लेकिन यूएसएसआर को हफीजुल्लाह अमीन अनरिलायबल लगते थे। यूएसएसआर जितना नूर मोहम्मद पे ट्रस्ट करता था उतना अमीन पे नहीं करता था। इनफैक्ट उस टाइम पे रूमर्स भी थे कि अमीन जो है वो यूएस की सीआईए के साथ मिले हुए हैं। इसके बाद 20 मार्च 1979 में नूर मोहम्मद मॉस्को जाते हैं, जहां पे यूएसएसआर इनको समझाता है कि आपके फॉरेन मिनिस्टर अमीन यूएस के सीआईए से मिले हुए हैं और आप इनको अपनी मिनिस्ट्री से हटा दो। साथ में यूएसएसआर ये भी समझाता है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन अभी क्रिटिकल है, आप ये जो सोशल रिफॉर्म ला रहे हो अफगानिस्तान में इनको थोड़ा कम कर दो। नूर मोहम्मद यूएसएसआर को अश्योर करते हैं कि वो वापस लौट के अमीन को हटा देंगे। इसमें कहा जाता है कि ये बात सीआईए को पता चल जाती है और सीआईए अमीन को बता देता है। और जैसे ही नूर यूएसएसआर के दौरे से वापस आते हैं, अमीन जो थे वो एयरपोर्ट पे ही पहुंच के नूर और उनकी फैमिली को मार देते हैं और खुद पीएम बन जाते हैं। जैसे ही ये बात यूएसएसआर को पता चलती है, यूएसएसआर को समझ में आ जाता है कि अब अफगानिस्तान उनके हाथ से निकल जाएगा। एक तरफ तो पूरे अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ जगह जगह पे मुजाहिदीन खड़े हुए थे और दूसरी तरफ उनके हिसाब से चलने वाला पीएम जो था उसको भी मार दिया गया था। ये सिर्फ एक मर्डर ही नहीं था बल्कि यूएसएसआर को डायरेक्ट चुनौती थी और इसके ऊपर से यूएसएस का जो सपोर्टेड पीएम था वो अब अफगानिस्तान में आ गया था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये श्योर हो गया था कि अफगानिस्तान में चीजें अब यूएस के हिसाब से चलने लगेंगी और इन सब रीजन की वजह से यूएसएसआर 24 दिसंबर 1979 में अफगानिस्तान में हजारों की आर्मी के साथ काबुल में घुसता है और अफगानिस्तान के मेजर एरिया पे पॉलिटिकल और मिलिट्री कंट्रोल ले लेता है। इसके साथ साथ अमीन को मार दिया जाता है और यूएसएसआर फिर से अपने हिसाब से चलने वाला अफगानिस्तान में लीडर बना देता है जिसका नाम था बराक करमाल। जब पूरी दुनिया इस चीज को लेकर यूएसएसआर को क्रिटिसाइज कर रही थी तो यूएसएसआर कहता है कि हमने अफगानिस्तान पे हमला नहीं किया बल्कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट की मदद की है एक्सट्रीमिस्ट से निपटने के लिए। इस चीज को देख के अफगानिस्तान की आम जनता भी भड़क गई थी और ज्यादा से ज्यादा लोग यूएसएसआर से बदला लेने के लिए मुजाहिदीन बन रहे थे। इसी के साथ साथ यूएस की भी सारी मेहनत पे पानी फिर गया था तो यूएस भी खुश नहीं था। यूएस के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने अनाउंस कर दिया था कि अफगानिस्तान ये जो किया है यूएस पर्शियन गल्फ रीजन में यानी कि अफगानिस्तान में, इससे यूएस को भी खतरा है और यूएस अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए हर हद तक जाएगा, चाहे मिलिट्री क्यों ना उतारनी पड़ जाए। और फिर यहां से एंट्री होती है यूएस की। देखिए एशिया के अंदर यूएस के दो ही साथी थे, एक पाकिस्तान और दूसरा सऊदी अरेबिया। और रशिया अगर अफगानिस्तान पे भी अपना इन्फ्लुएंस बना लेता तो पूरे एशिया में यूएस कभी अपना इन्फ्लुएंस नहीं बना पाता। इसलिए यूएस के लिए अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस रोकना बहुत ही जरूरी हो गया था। अब अगर यूएस डायरेक्ट अफगानिस्तान में घुसता तो यूएसएसआर और यूएस डायरेक्ट वॉर में आ जाते, वो यूएस नहीं चाहता था, इसलिए उसने दूसरा रास्ता चुना। यूएस ने कई सारी इस्लामिक कंट्रीज को यूएसएसआर के खिलाफ किया, यह कहकर कि ये रिलीजन पे अटैक है। और अफगानिस्तान के अंदर जो मुजाहिदीन लड़ रहे थे उनको यूएस ने हर तरीके से बहुत ही भारी सपोर्ट किया। यूएस ने पाकिस्तान से बात करके जितने मुजाहिदीन थे उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में करवानी शुरू कर दी। इसके लिए पाकिस्तान को बहुत ही मोटा पैसा भी मिला। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया से यूएस ने उस रीजन में मदद ली।